अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड हाय। 12 बोर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम और आप अक्सर जो है इस चैनल पे, हमारे चैनल पे, ये मेरा नहीं है बल्कि हम सब का है, हमारे चैनल पे अक्सर जो है वो शॉटगन्स के बारे में बात करते हैं, शिकार के बारे में बात करते हैं, शूटिंग के बारे में बात करते हैं। और शॉटगन्स भी जो है ना, 12 बोर शॉटगन्स, 12 बोर जो है ये दुनिया की सबसे एक मशहूर और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो है ना बोर है। ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था कि इसके अलावा भी वेपन्स में, फायर आर्म्स में जब भी मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र आई जो मुझे पसंद आई या मुझे अच्छी लगी, या वो चीज़ मुझे जो है ना क्वालिटी के लिहाज से या बनावट के लिहाज से अच्छी लगी, तो वो इंशाल्लाह अपने इल्म के मुताबिक आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करूँगा। ज़रूरी नहीं कि जो मैं कहता हूँ वही हरफ कुल हो और वही सबसे बेहतर हो या बेहतरीन हो। ये सिर्फ मेरी ज़ाती राय है और मेरे जो है ना ज़ाती इल्म है, और मुझे जितना तजुर्बा है ये वो है। कोई भी मेरे इस इल्म और तजुर्बे के साथ खिलाफ राय का जो है ना वो हक रखता है। तो आज हम जिस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं वो है एक पिस्टल। ठीक है, पिस्टल, सबसे पहले तो पिस्टल जो है वो खाली है। ये देखें, ये जो पिस्टल है ये तुर्की की कानिक कंपनी की बनी हुई पिस्टल है। कानिक की पुराने जो मॉडल्स है उसमें से है। आजकल आप लोगों को कानिक के वेबसाइट पे ये पिस्टल जो है ना नज़र नहीं आएगी, और ये जो है पुरानी है, ये है SFC 100, SFC 100। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ लेकिन शायद नज़र ना आए ये। ठीक है, तो ये पिस्टल जो है कानिक वालों की है, और इन्होंने मेरे ख्याल में जो है स्पोर्ट्स के लिए बनाई थी। और ये वर्जन जो है, ये मॉडल जो है अभी उन्होंने चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या कुछ है वो मैं आप लोगों को जो है ना बता देता हूँ। सबसे पहले तो है जो इस कि ये जो हैंड्स ग्रिप है ये प्लास्टिक के बने हुए हैं, और इस पे जो है ना लेज़र एनग्रेविंग या लेज़र स्टिपलिंग इस पे हुई है। यहाँ पे इन्होंने की जो है ना अपने लोगो है। ग्रिपिंग के लिए इन्होंने यहाँ एक हाना भी बनाया हुआ है, यानी ग्रिप के लिहाज से जो है ना दोनों साइडों पे। ठीक है, ग्रिपिंग के लिहाज से ये बहुत ही ज़बरदस्त एक अच्छी ग्रिप जो है आपको मुहैया करती है। उसके बाद आते हैं इसके जो है ना बॉडी पे। ये जो इसका बॉडी है या फ्रेम भी इसको कहते हैं, फ्रेम इसका जो है ना ये सिल्वर का है। अक्सर आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि तकरीबन ये जो फ्रेम है ना सारी ये प्लास्टिक के आते हैं। इसका जो फ्रेम है ये प्लास्टिक का नहीं है, सिल्वर का है। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये हैमर पिस्टल है। हैमर पिस्टल जो है ये हमारे यहाँ लोग जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो हैमरलेस है या जो स्ट्राइकर पिस्टल है उनकी निस्बत ये अच्छी होती है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो सेफ्टी यहाँ पे लगी हुई है, ये सेफ्टी ऑन और ऑफ। ठीक है, इसकी जो हैमर है इसमें दो प्ले हैं। ठीक है, एक यहाँ पे ये देखिए हाफ हो जाता है, फिर उसके बाद ये फुल हो जाता है। जब आप इसकी सेफ्टी, अच्छा सेफ्टी और फ्रेम स्लाइड लॉक, ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों शूटर्स के लिए जो है ना आपको ऑप्शन देता है। ठीक है, तो जब आप इसको सेफ्टी के ऊपर करते हैं, ठीक है, तो ये देखिए ये बिल्कुल जो है ना इसका हैमर लॉक हो जाता है। ठीक है, अगर आप नीचे करते हैं तो फिर ये काम करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको वैसे लॉक करते हैं तो ये देखिए ये पिस्टल जो है ना मुकम्मल तौर पे लॉक हो जाता है। इसका जो ट्रिगर है और इसका हैमर ये जो है ना दोनों लॉक हो जाते हैं, फिर ये बिल्कुल जो है ना लॉक हो जाती है मुकम्मल तौर पे। ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद जो है ना आते हैं इसके, ये जो ऊपर वाली स्लाइड है, स्लाइड जो है इसकी थोड़ी छोटी है, और इसको ट्रायंगल कहते हैं, यानी
यहाँ से इन्होंने जो डिज़ाइन बनाया हुआ है 3 कोनों वाला डिज़ाइन बना हुआ है। जिस तरह ग्लाक है तो वो चौरस है, ये चौरस नहीं है, ठीक है। स्टील का बना हुआ है और उसके बाद इस पे जो सेरेशन है जो यहाँ पे बनी हुई है, सेरेशन इस पे यही है। और ये जो है ना फ़िश स्केल की तरफ बनी हुई है। फ़िश स्केल जो है बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। और ये जो है ना इन्होंने यहाँ पे ये बनाए हुए हैं और हाथ से जो है ना कुरदरे हैं और इसको पकड़ने में और इसकी ग्रिपिंग में जो है ना ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त है, बहुत है और ख़ूबसूरत भी लग रहे हैं और अच्छी भी है। हाँ, एक चीज़ ये है कि इसकी जो मुझे पसंद नहीं कि इसका जो स्लाइड है ना ये थोड़ा छोटा है। अब तो छोटे स्लाइड में और बड़े में थोड़ा फ़र्क होता है। छोटा स्लाइड जो है ना फिर इसको काक करने में, इसको खींचने में जो है ना थोड़ा इजी नहीं रहता। जो बड़े स्लाइड होते हैं मोटे या ऊंचे, उसके जो है ना सेरेशन भी अगर फिर 2 जगहों पे हो, यहाँ तो एक और इस पे आते हैं, तो फिर ज़्यादा जो है ना इसमें मज़ा आता है और वो आपको ज़्यादा जो है ना इसको काक करने में, ग्रिपिंग में वो ज़्यादा सहूलत जो है ना देती है, वो ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। बहरहाल इसकी जो सेरेशन है वो ठीक है। उसके बाद जो इसके साइड्स हैं, एक रियर और फ्रंट जो है ये फिक्स है और रियर साइड जो है ना ये मूवेबल है, एडजस्टेबल है, इसको आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें जो एक और बड़ी मज़े की चीज़ है वो ये जो ब्लैक आप लोग देख रहे हैं ये है चैम्बर लोड इंडिकेटर है। इस पे लिखा हुआ है, ये देखो इंडिकेटर लिखा। जब आप इसको चैम्बर करते हैं यानी आप इसको लोड करते हैं तो ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। फिर जब आप इसको ऐसे हाथ लगाते हैं, अभी ये बिल्कुल प्लेन है, जब आप इसको लोड करते हैं तो इसका सिरा थोड़ा सा उठ जाता है और फिर इस तरह हाथ लगाने से आपको पता चल जाता है कि पिस्तौल का जो चैम्बर है वो लोड है। अगर आपको इसका एक ये फ़ायदा भी होता है कि रात को ये तो आपको नज़र नहीं आता, तो वैसे रात को आप जो है ना इस तरह उंगली भी लगाएं तो आपको पता चल जाता है कि मेरे जो पिस्टल है वो बिल्कुल चैम्बर्ड है, यानी उसके चैम्बर में रौंद मौजूद है, ठीक है। ये इस इंडिकेटर का बहुत बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। ये जो बैरल है, बैरल इसके पास जो है ना पोर्टेड बैरल है दोनों साइडों से। और ये जो है ना इसके मुज़ल जंप में जो है ना वो कमी लाती है और लोग जो है ना खासकर जो स्पोर्ट्स शूटर है वो इस जो पोर्टेड बैरल्स है ना इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, वो ज़्यादा लाइक करते हैं। 3.87 मेरे ख्याल में इसकी बैरल की लंबाई है, यानी कुछ कम 4 इंच इसकी बैरल की लंबाई है और तकरीबन 800 ग्राम जो है वो इसका वज़न है। क्रोम बैरल है, बैरल जो है अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्रोम बैरल है। तो बाकी भी जो पिस्टल है मजबूती के लिहाज से जो है ना मजबूत है, अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों ये जो थी ना आजकल, अच्छा इसके साथ जो है ना 2 मैगज़ीनें आती है, ठीक है, इस तरह की। और मेरे ख्याल में ये जो है ना मिगार इटली के बने होते हैं, 9mm इस पर लिखा हुआ है, 2 इसके साथ आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपको जो है ना यहाँ पे रेल देता है, लेज़र लाइट या जो भी आप लोग इस पे लगाना चाहते हैं तो वो आप लोग इस पे लगा सकते हैं, यानी ये भी जो है कि फ़ीचर है इसमें, वो भी इन्होंने कम नहीं किया है बल्कि डाला हुआ है। हाँ, एक चीज़ जो है इसका जो मैगज़ीन रिलीज़ बटन है ये 1 साइड है, ठीक है। वैसे ये दोनों साइड पे होना चाहिए। अगर ये लोग सेफ्टी और स्टॉपर दोनों साइडों पे दे रहे हैं, ठीक है, तो ये जो रिलीज़ बटन है ये भी दोनों साइडों पे ही होना चाहिए। लेकिन चलो बहरहाल हर फन मौला या तमाम फ़ीचर्स तो किसी एक गन में, पिस्तौल में नहीं हो सकती, ज़रूर कोई ना कोई कमी बेशी जो है ना इसमें रह जाती है, फिर वो अगले वर्जन में जो है ना वो इसके कमी को दूर करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की एक चीज़ जो मेरे हाथ लगी थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। अगर आप लोगों को पसंद है कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, कोई ऐसी चीज़ इसकी रह गई हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मेरे इल्म में और आप तमाम जो मेरे भाई दोस्त हैं उनके इल्म में इजाफ़ा हो।